को नवीन प्रणाम। जय श्री राम। मैंने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की और क्योंकि उसका रीजन क्या रहा था और मेरे साथ में क्या क्या बदलाव हुए और मेरे जीवन के अंदर क्या बदलाव आए और रोजाना कोई न कोई चैलेंजेस अवश्य रहता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत के अंदर मेरे किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ महसूस हुआ मुझे कि मुझे मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे दबोच रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को ये सांस एकदम अचानक से कोई सांस ऐसे खींच रही है। ऐसा शुरुआत में मेरे साथ में हुआ और जब मैं रूम में हम पूजा पाठ करते हैं उस रूम के अंदर मैं गया और जाते ही उस रूम के अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया और तुरंत एकदम अचानक से ठीक हो गया। मैंने कहा अभी मेरे साथ में ये हो रहा था और एकदम से कैसे ठीक हो गया। उसके बाद में मेरे साथ में बहुत ऐसा ज़्यादा वाला मुझे महसूस हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ऑक्सीजन की कमी ऐसे महसूस होनी शुरू हो गई और फिर एक कहे तो मुझे एक दूसरा जीवन दान मुझे मिला। और उसके बाद में मैं जब घर पे आ गया, घर पे आने के बाद में मैंने मेरे मोबाइल के अंदर पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ सुना। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ। मुझे किसी ने नहीं बताया कि भाई ये सुनना है। मैंने रात को चालू करके पूरी रात सुनता रहा और चालू करके मेरे मोबाइल में चालू कर दिया और पूरी रात उनको सुनता रहा मैं। और मेरे मोबाइल मेरे कानों के पास मैंने रख दिया। ये दूसरी बार जब अटैक हुआ उसकी बात बोल रहा हूँ। मेरे पास में इतना भयंकर मेरे साथ में किसी नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर हमला किया, अटैक किया। और उसके बाद में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही सुनना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे पूरी रात में मुझे आराम से नींद आनी शुरू हो गई। और जैसे ही मैं वो हनुमान चालीसा का पाठ बंद होता है और मेरी नींद खुल जाती है, वापस से मैं स्टार्ट करके वापस सो जाता हूँ, वापस बंद होता है तो वापस, ऐसे करके पूरी रात तक मैं उसको सुनता रहा। फिर धीरे धीरे मैं हनुमान चालीसा का पाठ सुनता रहा, हनुमान बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ और ये सुंदरकांड, ये सारी चीज़ें मैंने मोबाइल से सुननी प्रारंभ कर दी। फिर मुझे एक गुरुजी ने बताया कि आप 21 दिन तक 11 हनुमान चालीसा का पाठ आप रोजाना करें, 21 दिन तक कंटिन्यू करें और ज्योति के साथ में करें, हवन के साथ में करें। मुझे उन्होंने बताया, मेरे साथ में काफ़ी कुछ बदलाव आना शुरू हुआ, मेरे थोड़ा स्वास्थ्य में भी सुधार आना शुरू होगा। मैं डर गया था तो मेरे एक आत्मविश्वास बढ़ना वापस चालू हुआ, मैं लोगों से बात करना वापस मैंने चालू किया। इतना डर, इतना भयंकर डर मेरे मन में, दिमाग में घुस चुका था उस चीज़ को लेकर के। और धीरे धीरे मेरे अंदर अनेक प्रकार के बदलाव आने शुरू हो गए। उसके बाद में मैं कंटिन्यू 1 साल तक कंटिन्यू उस चीज़ को करता रहा। और मैं किसी के पास में जाता या मुझे घर वाले बोलते कि इतना ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ मत कर, ये ठीक नहीं है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने वो चीज़ें परवाह नहीं की। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, मेरे जीवन में मेरे मानसिक शारीरिक रूप में मुझे बदलाव दिख रहा है और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा, साथ में योगा करता रहा। और धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आना शुरू हो गया। और उसके बाद में 1 साल बाद में मेरे घर पे छोटा बच्चा होता है और उसके बाद में हमारे घर में सूतक लग जाता है। 1 महीने का जब हमारे बच्चा होता है तो हम 30 दिन तक सूतक रखते हैं। हमारे विष्णु समाज में ये नियम है। तो मैंने 30 दिन तक सूतक के अंदर पूजा पाठ करना छोड़ दिया। और जैसे ही हम 30वें दिन हवन करवाते हैं और जागरण वगैरह दिलवाते हैं, उसी दिन और ज़्यादा ऐसा मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि यार मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसी दिन मैं वापस इधर उधर और गया, किसी के पास में गया, जानकार के पास में गया, मेरे साथ में ये हो रहा है। मैंने वापस से वो चीज़ें करना प्रारंभ की, मैंने हवन करना प्रारंभ किया तो ज़्यादा भयंकर वाली प्रॉब्लम बढ़ गई। मैं घर के अंदर रुक नहीं सकता। और उसके बाद में मैं हनुमान जी के मंदिर चला गया और वहाँ पर मैं 21 दिन कंटिन्यू हनुमान जी के मंदिर में रहा। और आपको मैं बता दूं, मैं 21 दिन हनुमान जी के मंदिर में वहाँ कंटिन्यू रहा तो वहाँ मेरा गला है ना, गला पानी भी नहीं गिर पाता था। इतनी ज़्यादा भयंकर परिस्थिति मेरे साथ में वहाँ हो गई। मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ, परंतु नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैं डटा रहा, उस दर्द को सहन करता रहा। और 21 दिन तक मैंने वहाँ कैसे निकाले वो मैं जान सकता हूँ।
और मैंने कहा अभी मेरे इतना दर्द हो रहा है तो आने वाले समय में मैं बहुत खुश होऊंगा, बहुत मेरे जीवन में बदलाव होगा। अभी मैं दर्द सहन लूँगा, आगे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी अंदर से ऐसे मेरे विचार, ऐसे मेरे भाव आने शुरू हुए और मैं 21 दिन तक कंटिन्यू वहाँ हनुमान जी के मंदिर में रहा। उसके बाद में मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद में मैंने हनुमान चालीसे का 108 बार पाठ हनुमान चालीसे का किया, कंटिन्यू कुछ दिन तक किया। उसके बाद में हनुमान अष्टक का पाठ 108 बार किया मैंने। बजरंग बाण का पाठ भी 108 बार किया। परंतु जब मैं पाठ करता, घर में बैठा हूँ तो ठीक, जैसे बाहर निकलता हूँ तो और वापस से वो हावी हो जाती। मैं सच बता रहा हूँ, जितना मैं ज़्यादा पाठ करता उतनी ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम करेक्टर होनी शुरू हो गई। इतना ज़्यादा भयंकर दर्द, इतना ज़्यादा मैं घर के अंदर बैठना तो मुश्किल है, मतलब खड़ा भी नहीं रह सकता मैं। इसलिए मैं पूरे दिन कुछ न कुछ हनुमान चालीसा का पाठ पूरे दिन करता रहता था, पूरे दिन बोलता रहता था मैं हनुमान चालीसा का पाठ। मैं पूरे दिन कुछ न कुछ धार्मिक किताबें, धार्मिक बुक से मैं पढ़ता रहता था। मेरे जीवन के अंदर इतनी भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई कि मैं क्या करूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे घर रहने का 1% ही मेरा मन विचार नहीं लगता था। मैं ऐसा मेरे मन से आता, मैं कहीं से भाग जाऊं या घर से भाग जाऊं, मैं कहीं बाहर चला जाऊं, ऐसे विचार आते, मैं बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊं। परंतु उसके साथ साथ में आर्थिक तंगी इतनी हो गई, उसके बावजूद भी आर्थिक तंगी की वजह से मैं बच्चों को लेकर जाना, मेरे लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल था। और वो दौर इतना मुश्किल था, आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जैसे मैं हनुमान चालीसा का जितना पाठ ज़्यादा करता उतनी ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। और इतना भयंकर मुझे वो दर्द, कष्ट, पीड़ा सहन करनी पड़ी, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जाएं थी वो काफ़ी वर्षों से हमारे घर में थी और बहुत जनों को उन्होंने कष्ट पीड़ाएं पहुंचाई, परंतु किसी उस चीज़ को समझ नहीं पाए, उसका कोई निवारण नहीं कर पाए, कोई उस चीज़ का सोल्यूशन किसी के पास में नहीं था। इतने लोगों के पास में मेरे परिवार वाले घूमे, परंतु उसका किसी के पास से सोल्यूशन नहीं मिला। और मैं एक किसी व्यक्ति के पास में गया था, वो तो उन्होंने बोला कि इस बंदे के तो पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु ये बंदे इसके साथ तो बालाजी की बहुत बड़ी कृपा थी, इसकी तो होनी नहीं चाहिए थी। और मैं तो यही कहता हूँ, मेरे साथ में बालाजी की कृपा, इतनी बालाजी की कृपा थी तो उसकी वजह से मुझे एक जीवन दान मिल गया। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बालाजी महाराज को, मेरे उन सभी महानुभावों को जो मेरे उस दुख के घड़ी में मेरे साथ दिया, मेरे संकट में मुझे साथ दिया। ये मेरी स्टोरी आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आने आप सभी के साथ में आप सभी भी इस चीज़ को प्रेरित हो सके और आप इस चीज़ के बारे में समझ सकें कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, कभी कभार घर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी आपके साथ में खड़ी हो जाती है, आपका घर में रहने का नहीं मन नहीं करता, आपके काम में मन नहीं लगता, आपका घर से भागने का मन करता है, ठीक है, और आपके जीवन में इतना कुछ उस समय आपको एक ही चीज़ करना है, आप पूरा पूरा अपने आप को हनुमान जी के समृद्ध कर देना है कि बस आज से मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरे आपके अलावा मेरे इस जीवन में कोई नहीं है। और हनुमान जी के साथ में आप कोई न कोई एक रिश्ता बना लेना। मैंने हनुमान जी के साथ में बड़े भाई का रिश्ता बनाया कि हनुमान जी महाराज आप मेरे बड़े भाई हो, और आज से मेरा जीवन, मेरी जिंदगी आपके समर्पित है, और मेरे जो कष्ट पीड़ा है वो मेरी नहीं है, आपकी है। उस दिन से मैं 21 दिन तक संकल्प लेता, हनुमान जी का पाठ करता और वापस घर से निकल जाता, वापस 10-15 दिन बाहर रह करके वापस घर पे आता, 7-8 दिन और संकल्प लेकर के पाठ करके जाता और वापस बाहर निकल जाता, कहीं मंदिर पे, कहीं धार्मिक स्थान पे चला जाता, वापस घर पे आता, कुछ न कुछ पाठ करता कुछ ही दिन, और जब ज़्यादा परिस्थिति बढ़नी शुरू हो जाती तो मैं घर से वापस निकल जाता। इसी प्रकार से मेरा दौर 2022 से लेकर के 23-24 तक चलता रहा। और मैं फिर हम बहुत जगह गए, हम हरिद्वार, ऋषिकेश और गया जी, अनेकों जगह हम गए, अनेक पैसे भी हमने खर्च किए, और मैं हनुमान जी की पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ी, मैं करता रहा, चाहे मुझे कितने भी दर्द पीड़ा सहन करनी पड़ी, मैं करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। और उसके बाद में मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा था, और वहाँ से मैं अहमदाबाद निकल गया। फिर वहाँ अहमदाबाद भी गया तो आगे मुझे ऐसा
ऑफिस मुझे काम करने के मिला, वहाँ भी सारे लोग हनुमान जी के भक्त थे। अंदर मंदिर था, हनुमान जी की पूजा पाठ होती थी, हर मंगलवार को वहाँ सुंदरकांड का पाठ होता था। इसीलिए मैं वहाँ पर 6 महीने रह पाया। 6 महीने बाद में वापस घर पे आया, वापस से मैंने और पूजा पाठ घर पे करना प्रारंभ किया। परंतु घर पे आते ही वो की वो परिस्थिति और हो गई, तो मैंने पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा, कंटिन्यू में पूजा पाठ करता रहा। और उसके बाद में मैं वापस मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा। 2 महीने में वापस अहमदाबाद रुका, क्योंकि घर पे हवन चल रहा था और आर्थिक तंगी इतनी हो गई थी, इसीलिए मुझे पूजा पाठ में मुझे पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं वापस अहमदाबाद गया, 2 महीने वहाँ रहा, वापस गांव पे आ गया। उसके बाद में मैं कंटिन्यू घर पे ही हूँ। पिछले 5-7 महीने हो गए मैं घर पे हूँ, और घर पे कंटिन्यू सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, किसी न किसी प्रकार का पाठ चलता रहता है, और मैं पूजा पाठ करता रहता हूँ। और अभी भी वो चीज़ तो है, मुझे परेशान करती तो है, परंतु मुझे वो एहसास नहीं होता, मुझे वो दर्द नहीं होता, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें मैंने हनुमान जी के ऊपर छोड़ रखी है। और आज जैसा भी मुझे, जैसे हमारे मेरे एक होटल मैंने खोल रखी है, जैसा भी मेरे से कार्य होता है मैं होटल पे कार्य करता हूँ। वहाँ पे चाय बनाता हूँ, रोटी बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, सब मेरे हाथों से करता हूँ। और वहाँ पे अगर मन नहीं लगता है तो 1-2 दिन घर पे छुट्टी मार लेता हूँ, वापस से वो काम करता हूँ। ऐसे करके अभी आर्थिक स्थिति मेरी बहुत थोड़ी सी सुधर रही है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ में अगर कैसी भी परिस्थिति आ जाए ना इस प्रकार की, उस समय आपको हनुमान जी के चरणों में रहना है। चाहे आप घर पे पूजा पाठ कर रहे हो और आपसे नहीं हो पा रही है, तो आप संकल्प लेके करो घर पर। 7 दिन का संकल्प लिया, पूजा पाठ की, घर से निकल गए। 10 दिन बाहर रहे, 10 दिन वापस घर पे आ जाओ। 15 दिन बाहर रहे, वापस घर पे आ जाओ। इस प्रकार से करते करते आप पाठ करते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा एक दिन आपके घर से संकट कब गायब हो गया। सुंदरकांड से बड़ा कोई पाठ नहीं है इस संसार के अंदर, सुंदरकांड से बड़ा कोई पाठ नहीं है, और रामायण से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, और हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी से बड़ी तो कोई शब्दवाणी हो भी नहीं सकती। पूरे वेदों का सार उसके अंदर है। इतना अच्छे हमारे पास में ग्रंथ है, तो भूत प्रेत डाकनी शाकनी कोई उसके सामने नहीं टिक सकती। और उसके बावजूद भी मेरे साथ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेज आए थे। अगर मैं ज़्यादा जोर दे के पाठ करता तो मेरे बच्चों को परेशान करना शुरू कर देती वो चीज़ें, कभी गौ माताओं को परेशान करना शुरू कर देती, कभी परिवार के किसी चीज़ को उन्होंने परेशान करना चालू कर दिया, और बच्चों को परेशान करना चालू कर दिया। जब बच्चों को परेशान करना चालू करते तो मुझे एक डर बढ़ जाता था यार, भय बढ़ता। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा यार मेरे साथ में इतनी बड़ी शक्ति है, तो ये छोटी मोटी नेगेटिव शक्तियाँ मेरे क्या बिगाड़ लेगी। मेरे साथ में इतने बड़े, जो आज तीनों लोक का राजा हनुमान जी महाराज, वो मेरे साथ हैं। इतनी बड़ी संसार की मेरे पास में शक्ति है, तो मैं क्यों डरूं। मेरे साथ में गुरु जम्बेश्वर भगवान है, मेरे गुरु हैं, तो मैं क्यों डरूं। कवन सुख आज कठिन जग माई, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। इस संसार के अंदर ऐसा कौन सा कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते, मेरे गुरु महाराज नहीं कर सकते। तो मैंने सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, और मेरी गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का नित्य हवन में करता हूँ। जैसी मेरी श्रद्धा उसी प्रकार से मैं करता रहता हूँ। और कभी कभार जैसे होटल पे मैं जाता हूँ, ज़्यादा ऐसा शरीर में दर्द बन जाता है, तो मैं 4-5 दिन छुट्टी मार लेता हूँ। धीरे धीरे आप करते रहो, कोई भी कार्य करो, चाहे कोई भी चीज़ करो, करते रहो। धीरे धीरे आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में कब संकट खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइम लगता है कोई चीज़ से, हार मारना कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे जब इस प्रकार की अगर आपके साथ में जीवन में परेशानी आती है ना, तो आपके जीवन में आपका साथ कोई नहीं देता है, सिर्फ परमात्मा के सिवाय। दूसरी बात, अपनों से मांगना छोड़ दो। अगर अपना है कोई तो अपने आप अपन को मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। अगर अपना ही नहीं है तो मांगने से रिश्ता खराब कर इतना अच्छी बात नहीं है।
अगर आप किसी से ज़्यादा मांगोगे तो रिश्ता खराब होगा। अपनों से मांगना बंद कर दो, अपने रिश्तेदारों से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने भाइयों से, अपने परिवार वालों से, सबसे मांगना बंद कर दो। अगर कोई अपना है तो अपने मदद करने के लिए वो आगे आएगा, नहीं तो आपको दुगना दर्द देगा, दुगना कष्ट देगा। मेरे जीवन में अनेक प्रकार से बदलाव आए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर चीज से बदलाव आए। और सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि मुझे हनुमान जी महाराज, अच्छे लोगों के साथ से मुलाकात होती है, बुरे लोग मेरे पास में नहीं फटकते हैं, उनसे मुझे दूर ही रखते हैं। मेरे जीवन में मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं कैसे लोगों के साथ में रहता था, मेरे आजू बाजू कैसे कैसे लोग थे। और मैं शुक्रिया करता हूँ हनुमान जी महाराज का कि मुझे उन लोगों से दूर किया, मुझे अच्छे लोगों के साथ में रखा, मुझे अच्छे लोगों से मुलाकात की। मेरे जीवन में संत भगवान आए, मेरे जीवन में संत रूपी मेरे दोस्त आए, मेरे जीवन में संत रूपी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले। कंटिन्यू करते रहना, स्किप मत करना पाठ को। चाहे आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, चाहे आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज को सबसे प्रिय अपना प्रभु श्री राम का नाम है, उनका गुणगान करते रहना। और कोई भी पाठ अगर आप करते हैं, चाहे आप भागवत गीता का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, चाहे रामायण का पाठ करते हैं, चाहे महादेव जी का पाठ करते हैं, हनुमान जी उपस्थित होते हैं, चाहे आप गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का हवन करते हैं, गुरु महाराज की हवन वाणी का पाठ करते हो, तो भी हनुमान जी महाराज वहां विराजमान रहते हैं। और जब आप हनुमान चालीसा का घर में पाठ करना प्रारंभ करोगे ना, तो आपके घर के अंदर कई वर्षों से जो नेगेटिव ऊर्जा बैठी थी वो बबकेगी। उस समय आपको संभलना है। उस समय मैं तो नहीं टिक पाता था घर पे एक मिनट भी, फिर भी मैं अपने आप को मजबूत बना करके रहता था। 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन तक का जो संकल्प मैं लेके पाठ करता था ना, वो पाठ पूर्ण मेरे हनुमान जी महाराज जी करते थे। उनकी शक्ति थी मेरे साथ में, तब वो हो पाता था, नहीं था बहुत मुश्किल था। आज मेरे जीवन में मेरे प्रभु नहीं होते, पता नहीं मेरे जीवन का क्या होता। मेरे गुरु जम्बेश्वर भगवान नहीं होते, क्या होता। वो संत महात्माएं मेरे जीवन में मुझे अच्छी अच्छी बातें नहीं बताते तो क्या होता। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में मुझे भक्ति मिली, मेरे जीवन में मुझे हनुमान जी महाराज की भक्ति मिली, मेरे जीवन में मुझे राम कृष्ण और मेरे गुरु जम्बेश्वर भगवान की मुझे शब्दवाणी जैसे ग्रंथ मिले मुझे। आई होप ये मेरी जो कहानी आपको पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे से आगे शेयर करना और सपोर्ट करना। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरा आप सपोर्ट करना। अगर आपके जीवन के अंदर हनुमान जी को लेकर कोई बदलाव आए तो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स करके बताना। अगर आप अपनी जीवन के अंदर हनुमान जी महाराज की भक्ति भी आप लोगों तक जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, फिर भी तो भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना वीडियो बना करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट बॉक्स में डाल दूंगा। और व्हाट्सअप कॉल मुझे वीडियो शेयर करने के माध्यम से करें, अन्यथा मुझे कॉल ना करें। आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। जय श्री राम।